अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको मालूम है कि जो नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। आज हम लोग जानकारी करेंगे डफीन के बारे में। जो लिक्विड्स होते हैं, जो माया होते हैं, उनमें डफीन का अमल किस तरह से होता है, डफीन की तारीफ क्या है, उसकी एग्जाम्पल क्या है। इससे पहले हम लोगों ने माया में जो एवेपोरेशन का अमल है और उसके बाद जो वेपर प्रेशर का प्रोसेस, वेपर प्रेशर के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने फ्रीजिंग पॉइंट देखा था, उसके बाद हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा था। अब हम लोग देखेंगे डफीन। माया में डफीन किस तरह से होती है। ऐसा अमल जिसमें माया के मॉलिक्यूल ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की जानब हरकत करते हुए होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। इसको जो है ना डफीन का नाम देते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो है ना किताब पे ये तारीफ नहीं लिखी हुई, ये बेटा किताब पे तारीफ नहीं लिखी हुई। आप लोग इसकी तारीफ लिख लें अपनी किताब पे। उर्दू मीडियम वाले, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी लिख लें, मैं बोल देता हूं। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डफीन। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ऐसे क्या है, द मूवमेंट ऑफ liquid molecule from a higher concentration to lower concentration is called diffusion। ये जो है ना लिक्विड में diffusion है। अब इसकी एग्जांपल जरा सुन लें, या आप लोग इसकी एग्जांपल लिखेंगे और डायग्राम आप लोग जरूर बनाएंगे पेपर में। वो पूछे या ना पूछे पेपर वाला एग्जामिनर, आपने डायग्राम जरूर बनानी है। ये जी मैंने बीकर लिया है, ये बीकर है मेरे पास, इसमें पानी है जी, मेरे पास ये पानी है और एक ड्रॉप जो है ना वो मैंने इंक का इसमें मिक्स किया है। जब इंक का मैंने एक ड्रॉप इसमें मिक्स किया तो हुआ ये कि ये होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। मतलब ये कि जो इंक है पूरे के पूरे पानी में फैल गई है, तो मतलब ये एक जैसा मिक्सचर बन गया है। मतलब ये है कि वो पानी है उसका कलर हमें ब्लू नजर, जिस इंक जिस तरह की होगी, जिस कलर की होगी, इस तरह का हमें नजर आएगा। इट मींस कि होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है। तो ये जो है ना आप इसकी तारीफ है। कंसंट्रेशन की जगह पे आप लोग आसानी के साथ इर्तिकाज भी लिख सकते हैं। ज्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज की जानब हरकत करना जो है ना वो डफीन कहलाता है। उसके बाद इसके जी अवामल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है और ये टेम्परेचर है। ये दो मैं आपको पहले बताऊंगा क्योंकि चैप्टर में ना इनको ये आप नंबरिंग भी आप इस तरह से कर ले, 2 3 4। ये जो है ना ये चैप्टर में बार बार इनको घसीट, बार बार इसके बारे में बात करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपने बताना है ऐसी अशिया जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होती हैं, उनमें डफीन का अमल सुस्त होता है। ऐसे मायाजात जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होती हैं, उनमें डफीन का अमल सुस्त होता है। ऐसे मायाजात जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होती हैं, उनमें डफीन का अमल तेज होता है। इसकी आप लोग एग्जांपल लिख सकते हैं पानी की। पानी जो है ना वो पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होती हैं, इसलिए डफीन का अमल सुस्त होता है। और उसके साथ आप लोग इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल में ये जो स्पिरिट वगैरह होता है उसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होती हैं, इसलिए डफीन का जो अमल होता है वो क्या होता है, सुस्त होता है। इसमें डफीन का अमल तेज नहीं होता। उसके बाद आसान है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से डफीन का अमल बढ़ेगा और टेम्परेचर के कम करने से डफीन का अमल कम होगा। उसके बाद आता है जी इसका जो साइज आता है, किताब वाला ये कहता है कि जो सुस्त, जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, देखिए बड़े साइज का मॉलिक्यूल है उनमें डफीन का जो अमल होता है वो सुस्त होता है। जो छोटे साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डफीन का अमल क्या होता है, तेज होता है। वो जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल होते हैं वो कहीं पे उनको थोड़ी सी भी जगह मिले तो वो जो है ना वो दुम दुमा के भाग जाते हैं, रास्ता अपना बना। बड़े साइज के मॉलिक्यूल को जो है ना वो मुश्किल आती है, हेल्दी बंदे को मुश्किल आती है अपना रास्ता बनाने में, बड़े मॉलिक्यूल को मुश्किल आती है। उसके बाद शेप है जी, जिनकी रेगुलर शेप होती है उनमें डफीन का अमल तेज होता है। ये देखिए ये इरेगुलर शेप है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी इरेगुलर शेप है, इसका जो डफीन का प्रोसेस होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। ये डफीन के बारे में उससे पहले हमने माया की जो खसूसियात है, मैं दोबारा 1 मिनट में समराइज कर रहा हूं। हमने वेपर प्रेशर के बारे में बात करी थी, वेपोरेशन के बारे में बात करी थी, उसके बाद हमने फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करी थी, उसके बाद हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करी थी, फिर हमने डफीन के बारे में आज बात करी है।
ठीक है। वेपर प्रेशर, ऐसा प्रेशर जो कि वेपर्स एक बर्तन की दीवारों पर लगाते हैं, उसको वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। इसके भी लेक्चर्स मौजूद हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं। ये किताब में डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, आप लोग ये लिख लें। उसके बाद ये डेंसिटी इन्होंने दी हुई है, ये देखें जरा। डेंसिटी के बारे में हम लोग देखेंगे, ये पेज नंबर आपका 104 है। अगर आपने किताब नहीं खोली तो अपनी किताब जरा देखें। वो ये अच्छा डेंसिटी माया में ये इन्होंने लिखा हुआ है डेंसिटी। आगे आप लोग इसका जो है ना हेडिंग पूरी करेंगे, आप लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे, माया की डेंसिटी गैसेस की निस्बत ज्यादा क्यों होती है। मिसाल के तौर पर गैस है जी, गैस है, उसकी डेंसिटी कम है, माया की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं भी आपको दोबारा फिर बता देता हूं, माया की जो डेंसिटी होती है वो गैसेस की निस्बत ज्यादा क्यों होती है। अच्छा जी, देखिए जरा, मैं इधर ही आपको समझाता हूँ, बुक से रीडिंग बाद में, जो एमसीक्यू बताता हूँ मैं आपको बाद में बता दूंगा। माया की डेंसिटी गैसेस की निस्बत ज्यादा क्यों होती है। ये आपके पेपर में क्यों वाला क्वेश्चन उसने देना है, आप कौन सा दें। वाई द लिक्विड आर मोर डेंस एज कंपेयर टू द गैसेस, इनकी डेंसिटी ज्यादा, मतलब कि ये ज्यादा इनका क्यों होता है डेंसिटी का प्रोसेस। अच्छा देखिए, ये मेरे पास एक सिलेंडर है और ये मेरे पास एक बर्तन है, इसमें मैंने ले ली गैस, ये 4 मॉलिक्यूल मैंने गैस के बना दिए। ये मेरे पास बर्तन है, इसमें मैंने ले लिया पानी, ये देखिए पानी के 4 मॉलिक्यूल मैंने बना दिए। अब ये जो बेटा गैसेस होती है ना, इनमें ये जो मॉलिक्यूल है ना, उनके दरमियान में 2 बातें हैं, 2 से 3 बातें हैं। ये जो गैसेस होती हैं इनमें मॉलिक्यूल के दरमियान में फासला ज्यादा होता है, ठीक है, एक बात, मॉलिक्यूल के दरमियान में फासला ज्यादा होता है। दूसरी बात आपने बतानी है, मॉलिक्यूल के दरमियान में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, वो बहुत कमजोर होती है। मॉलिक्यूल के दरमियान में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कमजोर होती है। लिख देता हूं मैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होती हैं, बल्कि आप लोग लिखे बहुत कमजोर होती हैं, पूरा जुमला करना, बहुत कमजोर होती हैं। किसमें, गैस में, फासला ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कमजोर होती हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनकी जो है ना आजादाना हरकत होती है, ये हर वक्त जो है ना वो बर्तन की दीवारों के साथ टकराते रहते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे माया में। ये मेरे पास ही पानी है, आपने इसके 2 बातें उलट लिखनी है। आपने ये बताना है कि जो माया के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फासला कम होता है। ये 2 एक मॉलिक्यूल ये है, ये पानी मैंने बनाया है बड़ा कर इधर जो है ना आपको समझाने के लिए। ये अपनी केमिस्ट्री बिल्कुल आसान है। ये मैं यहाँ पे अगर क्रॉस भी लगा रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ कि ये क्रॉस क्या है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये गैस है, ठीक है, और ये पानी है, 2 पानी के मॉलिक्यूल है। अब ये जो 2 पानी के मॉलिक्यूल इनके दरमियान में पहली फासला कम होता है, किसकी निस्बत, गैस की निस्बत। ये आपने कंपैरिजन करके इसको याद करना, फिर याद होगा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया, मैं दोबारा फिर आपको बता रहा हूं, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में सॉरी ये जो लिक्विड होते हैं माया जात होते हैं, उनके मॉलिक्यूल के दरमियान में फासला गैस के मॉलिक्यूल की निस्बत कम होता है, एक बात। तो ये कीवर्ड है, कम होता है। दूसरी बात आपने बताना है कि जो माया के मॉलिक्यूल्स होते हैं, माया में मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस की निस्बत मजबूत होती हैं। ये मैं लिख देता हूं, आप लिख लें। माया के मॉलिक्यूल्स में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस की निस्बत मजबूत होती हैं। गैसेस की निस्बत क्या होती हैं, मजबूत होती हैं,
बात के समय ये दो बातें आपने बतानी है, ये इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है बेटा, ये जो डेंसिटी है, ये जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी उन्होंने लिखी हुई 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखी हुई है, और ये पानी की डेंसिटी उन्होंने बताई है वाटर की, और उसके साथ यहाँ पे उन्होंने एयर की डेंसिटी बताई हुई है, ये ध्यान से याद कर लेना जरा, 0.001 जो है ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन्होंने डेंसिटी बताई। वो कहता है कि पानी की डेंसिटी जो है ना ज्यादा है और हवा की डेंसिटी ये जो है ना 0. ये देखिए यहाँ पर दिया जी 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यही वजह है कि बारिश के कतरे नीचे की तरफ गिरते हैं। मुख्तलिफ मायात की डेंसिटी मुख्तलिफ होती है। कैरोसिन ऑयल पानी पर तैरता है जबकि शहद पानी में नीचे बैठ जाता है। अब पहले ये देखें जरा, ये पानी की डेंसिटी है और ये हवा की डेंसिटी है। अब पानी की डेंसिटी 1 क्यों है, इसकी ये वजूहात है, ठीक है। और गैस की डेंसिटी कम क्यों है, इसकी भी ये दो वजूहात आपने बतानी है। वजूहात यही सेम ही रहेंगी, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कुछ चीजों की डेंसिटी जो है ना वो ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। मट्टी का जो तेल होता है, दिस इज कॉल्ड कैरोसिन ऑयल, वो कहता है कि ये पानी के ऊपर तैरता है, इसकी डेंसिटी जो है ना वो कम होती है। इसी तरह जो हनी होता है, शहद होता है, वो नहीं तैरता, पानी में नीचे बैठ जाता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, फिजिक्स में आपके काम आएगी। ये मेरे पास एक छोटा सा एक टुकड़ा है, ठीक है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, और इसी तरह ये मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा है, ये लोहे का है। अब ये जो लकड़ी का टुकड़ा है और ये जो लोहे का है, अगर हम इनको पानी में फेंकें, ठीक है, पानी में अगर हम फेंकें, आप फेंक जो है ना इसको घर में छोटा सा आप लोग तजर्बा कर भी लें, जब हम फेंकेंगे तो लकड़ी का जो टुकड़ा होगा ये पानी के ऊपर तैरेगा, और ये जो आयरन होगा ना, आयरन का रॉड होगा छोटा सा, ये क्या करेगा, पानी के नीचे बैठ मतलब कि तैरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लकड़ी की जो डेंसिटी वो कम है और ये जो लोहा होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये फिजिक्स में जो है ना ये आता है। ये मैं दोबारा फिर बेटा समराइज कर रहा हूँ आपको, 1 मिनट में दोबारा फिर बता रहा हूँ। डिफिन से क्या मुराद है, हमने डिफिन के बारे में बात करी है। ऐसा अमल जिसमें मॉलिक्यूल ज्यादा कंसंट्रेशन से, ज्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज की तरफ जाते हैं, कम कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, उसको डिफिन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल हमने बात करी है कि अगर हम एक ड्रॉप इंक का पानी में शामिल करें तो होमोजीनियस मिक्सर बन जाता है, रोशनाई आहिस्ता आहिस्ता पूरे पानी में फैल जाती है। उसके बाद हमने इसके फैक्टर्स 4 देखे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसके बाद टेम्परेचर, मॉलिक्यूल का साइज, और उसके बाद मॉलिक्यूल की शक्ल। उसके बाद डेंसिटी के बारे में बताया हुआ किताब में, सिर्फ उन्होंने अकेला डेंसिटी लिखा हुआ है। आप लोग लिख लें माया की डेंसिटी गैसन की निस्बत ज्यादा क्यों होती है, उसकी 2 वजूहात है, बड़ी वजाहत के साथ मैंने आपको बता दिया। आपने ये बताना है कि 2 मॉलिक्यूल के दरमियान में फासला गैस में ज्यादा होता है, और उसके बाद 2 मॉलिक्यूल के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत कमजोर होती हैं। और